हम जिस भेद के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टाइथ के तल्लुक से है या दैयकी के तल्लुक से है। दो बातों पर हम गौर करेंगे, एक है टाइथ और दूसरा है हदिया। हदिया ऑफरिंग को कहते हैं, जिसके लिए इंग्लिश का लफ्ज़ है ऑफरिंग, और टाइथ जो है वो है 10वां हिस्सा, हमारी इनकम का 10वां हिस्सा। क्योंकि बड़े अफसोस से इस बात को कहना पड़ रहा है कि इसके ऊपर हमें डीपली या गहरी स्टडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि बहुत से खादम, बहुत से असातिज़ा या बहुत से उस्ताद जो हैं, जो कि रूहानी उस्ताद हैं, बाइबल के उस्ताद हैं, वो इसके ऊपर बात करने से डरते हैं कि कहीं हमारी कलीसिया हमसे छूट ना जाए और हमारा चर्च है वो हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने ये मिस्ट्री, ये भेद जिनकी ज़िंदगियों के अंदर रखा है, वही इसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। भेदों से पर्दे उठाना ये इंसानों की बस की बात नहीं है। नो, प्लीज़ गौर सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूँ मिस्ट्री से या भेदों से पर्दे उठाना ये इंसानों के बस की बात नहीं है। इट्स अ टोटली हेवनली प्रोसेस। ये आसमान की तरफ से दी गई विजडम और दी गई अंडरस्टैंडिंग, हिकमत और समझ बूझ के साथ ही ऐसा मुमकिन है कि हम मिस्ट्री से या भेदों से पर्दा उठा सकें। मैं अक्सर बात कहता हूं, हेवन मिस्ट्री से भरा हुआ है। मिस्ट्री का मतलब है भेद, हेवन भेदों से भरा हुआ है, और गॉड इज आल्सो मिस्ट्री। खुदा खुद एक भेद है और उसको जानने वाले, उसकी पहचान या उसकी कद में बढ़ने वाले यकीनन उसके हुजूर से मांगते हैं और वो अपना आप उन पर जाहिर करता है। गौर सुनिएगा सन्स एंड डॉटर्स, गौर से सुनिएगा प्लीज। तो टाइथ या 10वां हिस्सा जब तक हमें हेवन से नहीं समझाया जाएगा तब तक हम इसके बारे में सुनना पसंद नहीं करेंगे। हम इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली जामा नहीं पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये हमारी रूट्स के अंदर नहीं है, हमारी बुनियादों के अंदर नहीं है। मैं बुनियादें और रसूलों नबियों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बाप दादा की बात कर रहा हूँ। बड़ी मज़े के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये मेरे बाप दादा को सिखाया ही नहीं गया। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, वो आगे और भी पुष्टि हो सकती हैं, लेकिन मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने चंदे के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। और ये एक खतरनाक चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। इट्स टू मच डेंजरस। और इस तल्लुक से आज मैं खुदा के कलाम के इस भेद को आप तक पहुंचाने के लिए खुदा की हजूरी को अपने इर्द गिर्द और अपने बदन के अंदर कबूल करता हूं और शुक्रगुजारी करता हूं कि आज बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला खुदा का रूह होगा और वही मुझे और आपको समझाएगा। जितने इस मैसेज को सुनेंगे, मैं बड़े ईमान से इस बात का इजहार करता हूं कि वो ब्लेस हैं, वो बाबरकत हो जाएंगे। वो इसको सुनकर और इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली जामा पहनाकर वो खुदावंद की नज़र में रास्तबाज होते जाएंगे। तो दैयकी है क्या? दैयकी या टाइथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या 10वां हिस्सा, ये हमारी इनकम के ऊपर, यानी जो हमारी
जो ग्रॉस पे है, जो कुछ हम कमाते हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस के तल्लुक से हो, चाहे हमारे जब वो ड्यूटीज़ के तल्लुक से हो, चाहे हमारे किसी भी खेत हमने लिया उसके तल्लुक से, यानी जितने सोर्स ऑफ इनकम हैं, जितने कमाने के ज़राए हैं, उनके ऊपर 10% या 10वां हिस्सा ये दै यकी कहलाता है, या इसको इंग्लिश में टाइथ कहते हैं। यानी जो कुछ हमें खुदा देता है, वो किसी भी ज़रिए से हो, हमें उसमें से जो 10% है, यानी 100 में से जो 10% है, उसको अगर हम अलग कर दें तो इसे दैयकी का नाम देते हैं, दैयकी का नाम देते हैं। जब भी दैयकी की बात की जाती है तो हमारे अंदर बहुत से सवालात और बहुत से क्यूरीज हमारे अंदर जब वो उठने शुरू जाते हैं। क्यों दें? क्या इसके अलावा और कोई चारा नहीं? बहुत से लोग अपने पास्टर्स को छोड़ जाते हैं, बहुत से लोग चर्च को छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बात आपके साथ शेयर की, उन्होंने सीखा ही नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि सिखाने वाले कमज़ोर थे, बल्कि मैं ये कहूँगा सीखने वाले कमज़ोर थे। आज भी सिखाने वाले कमज़ोर नहीं हैं। देखिए, जिसके अंदर खुदा का रूह है वो कमज़ोर नहीं है। सन्स एंड डॉटर्स, जिसके अंदर खुदा का रूह बोलता है वो कमज़ोर नहीं हो सकता, नेवर, कभी नहीं। सीखने वाला कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर खुदा का रूह है वो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। उसके इरादे कमज़ोर नहीं है, उसके अल्फाज कमज़ोर नहीं है, क्योंकि खुदावंद खुदा के भेद को बयान करने के लिए खुदा रूह कुद्दस खुद कमज़ोरियों के बंधनों को तोड़ता है, और खुद जहाँ पर ज़रूरत है वो खुद बोलता है, क्योंकि मेरे समेत हम जो लोग हैं हम उसके लोग हैं। हमारा तल्लुक खुदावंद यीशु मसीह से है। तो दैयकी क्यों देनी चाहिए? क्यों देनी चाहिए दैयकी? क्या ऐसा हमें मिलेगा? क्या हम ऐसा करेंगे, या हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा कि हमें दैयकी देनी चाहिए? बहुत से लोग, मैंने कहा, कान बंद कर लेते हैं। मैं समझता हूँ अगर इस भेद को सुनने के लिए लोग कान बंद कर लें तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैं उनसे मुखातब कहता हूँ, जो इस भेद को सुनने के लिए कान बंद करता है उसके लिए मैं समझता हूँ बरकतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाइबल का ये कानून है, मैंने खुद से नहीं डाला, ना किसी पास्टर ने, ना किसी उस्ताद ने, ना किसी नबी ने, ना किसी रसूल ने ये डाला है। ये खुदा की तरफ से है। देखिए, हम हर मिस्ट्री को, हर भेद को, हर पैगाम को सीखना चाहते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है और भी 10वां हिस्सा, तब हम अपने कानों को बंद करना चाहते हैं, तब हम इसको सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब पता है क्या? नाफरमान। इसका मतलब है कि हम उस खुदावंद खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, जबकि खुदा ये चाहता है, यीशु मसीह के वसीले से उसने ज़ाहिर किया कि जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, वैसे ज़मीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो। इंसानों के दरमियान, जानवरों के दरमियान नहीं, जितने जानदार हैं ज़मीन पर, उनके दरमियान खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। तो कायनात का हर एक ज़र्रा, चाहे वो बेजान है, चाहे वो जानदार है, वो खुदावंद की आवाज़ पर लब्बैक कहता है। लेकिन बहुत से सरकश लोग, मैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सरकश लोग, वो खुदावंद खुदा को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। वो खुदावंद खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले तो लेते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जैसे बहुत से लोग शराब पीने वाले अपने मुताबिक आयतें ढूंढ लेते हैं। ऐसे जब किसी ने खुदावंद खुदा का कहना ना मानना हो तो वो अपने मुताबिक बाइबल में से ऐसी आयतें ढूंढ लेगा। तो दैयकी देना क्यों दैयकी देनी चाहिए? क्यों? आपको पता है, पहला पॉइंट लिख लें अपनी जिंदगी के अंदर। आज आप बहुत उस भेद को, अहम बात को सुनने जा रहे हैं जिससे आप और आपकी नस्लें मुबारक हो सकती हैं, मेरी, हम सबकी नस्लें मुबारक हो सकती हैं। जब हम खुदा को दैयकी देते हैं तो हम खुदा को ऑनर करते हैं।
हम खुदा को इज्जत दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दया ये चीज है, वो कमांडमेंट है, वो हुक्म है। दया की देना, जिस तरह 10 हुक्मों को मानना जरूरी है, जिस तरह दूसरे हुक्मों को मानना जरूरी है, इस तरीके से दया को मानना भी जरूरी है। दया की देना ये हुक्म है, ये खुदा का हुक्म है। दूसरा जो अहम पॉइंट है, क्यों दया की देनी चाहिए? इसलिए दया की देनी चाहिए क्योंकि दया की देने से हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कैसे शुक्रगुजारी करते हैं? कैसे हम उससे ग्रेटिट्यूड करते हैं? कैसे शुक्रगुजारी करते हैं? हम कैसे हम उसका शुक्र अदा करते हैं? बेसिकली बुनियादी तौर पर जब खुदा हमारी मेहनत के जो फल है उसको छूता है, तो हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मैंने तो मेहनत की, लेकिन हकीकत में मेरी मेहनत का जो फल है वो मेरी वजह से नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह तेरी वजह से है। तो जो खुदा के हुजूर ठहर कर शुक्रगुजारी उसकी करते हैं और दया के लेकर आते हैं, वो हकीकत में वो इस बात का ऐलान कर रहे होते हैं कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। मैंने मेहनत जरूर की, लेकिन मेहनत का अजर तूने दिया है। देखें, टाइथ इज आवर फर्स्ट फ्रूट। दया ये कीजिए हमारा पहला फल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने 50,000 रुपया कमाया, तो उसमें से उसने पहला फल निकाला 5,000 उसकी दया की है, 10वां हिस्सा है उसने निकाला। 90% खुदा हमसे नहीं मांग रहा। एक्चुअली दया ये चीज है, वो टाइथ इज नॉट कि ये कोई पैसे खुदा को देने का नाम है। नो, दया ये कि जब वो एक कमिटमेंट है। और आपको पता है, ये जो कमिटमेंट है ये एक अहद के साथ जुड़ा हुआ है। गौर सुनिएगा, मैंने कहा ये एक कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट अहद के साथ जुड़ा हुआ है। अहद पता क्या है? पूरी बाइबल को आप देख लें, आपको ये शायद कहीं भी नहीं मिलेगा जहां पर लिखा गया कि तुम मेरा इम्तिहान करो। आप दया को देख लें, जहां पर मलाकी के अंदर लिखा हुआ है, मलाकी के 3 बाब उसकी 7 से 8 आयत में लिखा है। 7 में पढ़ता हूं, फिर उसके 8 पढ़ता हूं। लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ हुए, बाप दादा के अयाम से, और उनको नहीं माना। मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। आगे बता क्या लिखा है, गौर सुनिएगा प्लीज। रब्बुल अफवाज फरमाता है। इसका मतलब पता क्या है? ये जो बात की है ये किसी इंसान ने की, ये रब्बुल अफवाज ने बात की है। द गॉड ऑफ आर्मीज, रब्बुल अफवाज ने ये बात रब्बुल अफवाज ने की है। ये बात रब्बुल अफवाज ने की है, यानी रब्बुल अफवाज फरमाता है। आगे, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो। रजू के जो इंग्लिश के लफ्ज़ है रिटर्न से मुराद यह है कि अपनी राह से, अपनी लाइन से हट जाना और वापस अपनी उस सिमत या उस लाइन पर आना। इसका मतलब खुदा की राह जो आप कर रहे थे, आपने वो करना छोड़ दिया है। आप उस राह से मुनहरफ हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं, आपने उस राह को छोड़ दिया है। लेकिन रिटर्न, वापस जो रजू, खुदा कहता है रजू लाओ, ताकि मैं तुम्हें रजू लाऊं। 8वीं आयत, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? ठगे के लिए जो इंग्लिश है वो है रॉब, ROB, रॉब का मतलब है दिन दिहाड़े किसी को जब वो डिकेटी कर लेना, किसी को जब वो उसका रुपया पैसा छीन लेना। पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात पे तुझे ठगा।
पहली बात दै की, दूसरी और हदिया में, हदिया भी है और हदिया में, पस तुम सख्त मलौन हुए, पस तुम सख्त मलौन हुए। मलौन का मतलब है तुम सख्त लानती हुए। क्यों? क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा, तमाम कौम ने मुझे ठगा। और खुदा कहता है पस तुम सख्त मलौन हुए। दाई के तल्लक से लूका की इंजील 11 बाब उसकी 42 आयत में खुदावंद यीशु मसीह अपने मुबारक मुंह से फरमाते हैं, लेकिन ए फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने और सुदाब और हर एक तरकारी पर दयकी देते हो और इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। आगे खुदा मसीह कहते हैं, लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, वो भी ना छोड़ते, ये भी करते, लाजम था, ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। तो बहुत से लोग इस बात के लिए खुदावंद के हुजूर आना पसंद ही नहीं करते। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, दर हकीकत में हुआ क्या था। खुदा ने मिस्र की गुलामी से इस्राएल को निकाला और उसे मुल्क कनान दिया। जब उसने उसे एक मुल्क दे दिया, जब उसने उन्हें एक मकान दे दिया, वो जो इब्राहिम से वादा किया था वो वादा पूरा हुआ, तो अब खुदा चाहता था कि अब उन्हें एक मुल्क तो मिल गया है, लेकिन अब उस मुल्क के इर्द गिर्द हकीकत में खुदा बाउंड्री या हद बांधना चाहता था। और वो हद ईंटों की नहीं, वो हद दीवार की सूरत में नहीं, वो हद कवानीन की सूरत में खुदा चाहता था कि इस्राएल के इर्द गिर्द रहे। मैं ये बात हमेशा आपसे कहता रहता हूं, ब्लेसिंग्स की जो प्रोटेक्शन है, बरकतों के इर्द गिर्द जो बाउंड्री या हद है, वो कवानीन की हद है। कानून की जमा है कवानीन, रूल्स की। तो खुदा ने मुल्क कनान तो उन्हें दे दिया, लेकिन जब उसने उन्हें मुल्क कनान दिया तो अब जरूरत थी कि जिस तरह, गौर सुनिएगा, जिस तरह हर मुल्क का बादशाह कवानीन को बनाता है, इसी तरीके से मुल्क कनान या इस्राएल का बादशाह उन्हें कानून दे। और इस्राएल का बादशाह कोई इंसान नहीं था, वो खुद खुदा था। इसलिए खुदा ने उन्हें कवानीन दिए। इसलिए खुदा ने इस्राएल को कवानीन दिए। कवानीन किसी बादशाह ने दिए इस्राएल को, खुदा ने कवानीन दिए, क्योंकि वो हकीकत में अपने लोगों का बादशाह है। अगर आज भी ईमानदार बेटे और बेटियों या कलीसिया का बादशाह खुदा है, तो खुदा ही हमारे लिए कवानीन को जारी करता है और हमें उसके कवानीन की पासदारी करना और उस पर अमल करना लाजम है। याद रखें, खुदा हमारा मालिक तो है, हमारा जब वो पालनहारा तो है, प्रोवाइडर तो है, मुहैया करने वाला तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा बादशाह भी है। तो मैंने कहा कि उसकी शुक्रगुजारी की जाती है जब हम दायकी या फर्स्ट फ्रूट को लेकर आते हैं, पहले फलों को लेकर आते हैं। खुदा डिमांड करता है, ये खुदा का हक है। यस, गॉड हैव राइट, ये खुदा का हक है कि जो कुछ हमने उसके जरिए लिया है, उसके जरिए जो कुछ हमने लिया है, हम उसमें से उसकी शुक्रगुजारी करें। इसलिए खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा, जब भी इस्राएल का कोई भी बशर, कोई भी बेटा बेटी, कोई भी फर्द मेरे पास आए, खाली हाथ ना आए, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना दिया है कि तुम्हें खाली हाथ आने की जरूरत नहीं। ये हमारे पहले फल हैं, चाहे वो बैलों के हों, चाहे वो आमदनी के हों,
चाहे वो हमारे बेटों की सूरत में हो। इमसाल 3 बाब उसकी 8 और 9 और 10 आयत में लिखा है, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। 9वीं आयत, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, खुदावंद की ताजीम कर, इज्जत कर। यूं तेरे 10वीं आगे वादा आ गया, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। मत्ती 23 बाब की 23 आयत में यीशु मसीह ने कहा, दया यकी देने की प्रैक्टिस करते रहो, जिसका जिक्र हम लूका की इंजील पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम लूका की इंजील 11 बाब की 42 में पढ़ते हैं, जहाँ मैंने आपके साथ शेयर किया। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। खुदा चाहता है प्रैक्टिस उसकी करते रहो। जो को तुम टाइट के लिए कर रहे हो, यीशु ने कहीं पर मना नहीं किया दाई की ना दो। नो, मैं आगे जाकर इसको बयान करता हूं। तो सन्स एंड डॉटर्स, सिर्फ हमारी आमदनी ही की दया यकीन नहीं बनती। हमारे जो पहले फल हैं वो हमारे पलोठे बेटे भी हैं। आपका हर पलोठा बेटा, मेरा पलोठा बेटा खुदा का है। हम आमदनी में से दया की देकर, बहुत से लोग आमदनी में से दया की देकर या जो उनको इनकम मिलती है वो उसमें से दया की देकर कहते हैं बस शायद मैं यहां तक ही ठीक हूं। नो, टाइथ मैंने कहा फर्स्ट फ्रूट को ज़ाहिर करते हैं, पहले फलों को। और सुलेमान बादशाह भी कहता है अपने पहले फलों से खुदा की ताजीम कर, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से। सारी पैदावार, कई दाल लगाते हैं, कहते नहीं ना यहां से कर लो, यहां से ले लो, यहां से छोड़ दो, यहां से ले लो, यहां से छोड़ दो। और यीशु मसीह ने कह रहे हैं तुम तरकारी, पुदीने और शराब, छोटी छोटी चीजों पे तो दया की देते हो पर ऊंट हजम कर जाते हो। अगर पता है आज भी यही प्रॉब्लम है, और वो शायद समझते हैं कि खुदा में नहीं देख रहा। आज भी कुछ लोग इस तरह करते हैं। आज भी लोग ईमानदार जो कहलाते हैं वो इसी तरह करते हैं। वो खुदा को आज भी दया के अंदर ठग रहे हैं। वो जहां पर होता है, जहां सारी दया की लिखा, सारी दया की मेरे ज़ख़ीरा खाना में लेकर, अभी मैं आपको बताता हूँ ज़ख़ीरा खाना होता है, ज़ख़ीरा खाना क्या आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दया की खुदा की वर्शिप करने के मुतरादिफ है। वर्शिप करने के मुतरादिफ है। हम उसे इज्जत देते हैं दया की देकर। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा मुहैया करने वाला है, वो हमारा मुहैया करने वाला खुदा है। आपको पता है जब खुदा ने इब्राहिम को कहा मोरिया के पहाड़ों में जा और इस पहाड़ का मैं तुझे कहूंगा, उस पहाड़ पर जाकर अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी चढ़ा दे, तो वहां पर लिखा है खुदावंद खुदा ने मुहैया किया, मुहैया किया। इससे पेशतर कि खुदा हमारे लिए मुहैया करे, हमें खुदावंद खुदा के हुजूर आना पड़ता है और जो उसका कानून है उसके मुताबिक झुकना पड़ता है। तमाम रिसोर्सेज याद रखें खुदा ही से बिलोंग करते हैं, उनका तल्लुक खुदा ही से है। तमाम तर ज़राए, सेहत, सलामती, शादमानी, खुशी, रुपया, पैसा, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छे बेटों बेटियों के रिश्ते, अच्छा घर, अच्छा स्टेटस, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी खिदमत, ये सब कुछ खुदा ही की तरफ से है। ये इंसान ने अपनी तरफ से कुछ इजाद नहीं किया। इनका इजाद करने वाला इंसान नहीं है। सन्स एंड डॉटर्स जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, खुशी, शादमानी, रुपया, पैसा, सलामती, इन सब का इजाद करने वाला, इनको इन्वेंट करने वाला, इनको तख्लीक करने वाला हकीकत में इनको तख्लीक करने वाला इंसान नहीं है। इंसान अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के अंदर शादमानी को लेकर आ सकता हूँ, मैं रुपये पैसे के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी और इत्मीनान को लेकर आ सकता हूँ, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और उससे बड़ा झूठा बाइबल के मुताबिक कोई नहीं।
और ये झूठ कहां से है? शैतान ने से बताया कि तेरी मेहनत, तेरा रुपया पैसा तुझे खुशी दे सकता है। नेवर, नो। कलाम में लिखा है कि जो दौलत है वो अकाब के पर लगाकर हवा आसमान की तरफ उड़ जाती है। देखें, जब हम दायगी देते हैं तो हम अपनी सारी एबिलिटीज को, काबिलियत को और टैलेंट्स को खुदा का मालिक समझते हैं। गौर सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, इसका मतलब पता क्या है कि जितने आपने, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा टैलेंटेड है, मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है, मेरे बेटे के अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ है, मेरी बेटी के अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ है। तो भाई इस एबिलिटीज़ को किसने क्रिएट किया उनके अंदर? उन्हें अच्छा दिमाग किसने दिया? उन्हें जीनियस बच्चा किसने बनाया? उन्हें अच्छा ज़हन किसने दिया? क्या वो खुद? वो अपने जहन को, जब वो जीनियस इसलिए कह रहा है क्योंकि वो खुद अपने, जब वो इसके मालिक है? नो, खुदा जीनियस है, वो जीनियस ऑफ द जीनियस है। उसने हमें अच्छा ज़हन दिया है, उसने हमें अच्छी स्किल दी है, क्योंकि वो माहिर उस्ताद है। तो अगर हमारे बच्चों में या हम में अच्छी एबिलिटीज है, अच्छा टैलेंट्स है, ताकि हम अच्छे रुपए पैसे कमा सकें। अब मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जी पैसा आशिक है, मेरे पीछे पैसा मुझे फॉलो करता है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसा मेरी तरफ खींचा चलाता है। तो ये उसकी वजह से नहीं है, ये उसके अंदर जो एबिलिटी और टैलेंट है ये खुदा की वजह से है। अगर कोई कहता है कि नहीं, मेरे अंदर खुदा, मेरी एबिलिटी या मेरा टैलेंट खुदा की तरफ से नहीं, तो वो अपने आप को खतरनाक डेंजर जोन में डाल चुका है। आपको पता है, आप खुदा को बताते हैं कि मैंने मेहनत की लेकिन फल तूने लगाया। और बड़ी खूबसूरत बात सुन ले आप और मैं, हम सब गौर से, और जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं, दायगी देने से आप खुदा की मदद करते हैं ताकि उसकी अंजील का काम वहां तक पहुंचे जहां पर अभी जरूरत है। आप खुदा के काम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुदा के काम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मलाकी में आप पढ़े, वहां पर लिखा है मेरा इम्तिहान करो, टेस्ट मी, मेरा इम्तिहान करो। मैं आगे इसको डिस्क्राइब करता हूं, आगे जाकर इसको बयान करता हूं, इस भेद को खोलता हूं और अच्छे तरीके से। आप गौर सुनते जाइएगा। जब आप खुदा को दायगी देते हैं तो आप ये जाहिर कर रहे होते हैं कि मैं खुदा पर इन्हिसार या डिपेंड करता हूं। मैं अपनी दौलत पर डिपेंड नहीं करता, मैं अपनी स्किल्स पर डिपेंड नहीं करता, मैं अपनी एबिलिटीज पर डिपेंड नहीं करता, मैं अपने टैलेंट्स पर डिपेंड नहीं करता, मैं अपने बाप दादा की दौलत पर डिपेंड नहीं करता, मैं अपने खेत पर डिपेंड नहीं कर रहा, मैं अपने कारोबार पर डिपेंड नहीं कर रहा। मुझे डिपेंड करना है तो मुझे खुदा पर डिपेंड करना है। और खुदा पर डिपेंड करना तब शुरू होता है जब हम खुदा के दिए में से उसे देते हैं। हमेशा याद रखें, जब आप अच्छे वक्त में बीज बोते हैं तो बुरे वक्त में वो बीज आपके काम आता है। बिलीव मी, यकीन करें। तब सोर्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब हालात बुरे होते हैं, क्योंकि जो आपने बोया वही रिटर्न आपकी जिंदगी के अंदर है। इसलिए तो इसमें उसने कहा जो को तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें तुम उनके साथ करो, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ करो। क्यों? क्योंकि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। देखिए, इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। जिस खेत में हम
खा रहे हैं, जिस खेत से हम फल बटोर रहे हैं, फल ले रहे हैं, हम अगर उससे लेते ही रहेंगे और उस खेत को बीज नहीं देंगे, उस खेत में बीज नहीं बोएंगे, तो वो एक वक्त आएगा कि वो खेत हमें फल देना बंद कर देगा, क्योंकि टाइथ इज अ सीड, जो दया की है वो बीज की मानत है, वो बीज की मानत है। और अगर पता है, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उसने आदम को यह हक दिया कि वो बीजदार, गौर सुनिएगा, बीजदार दरख्तों को खाए, बीजदार फलों को खाए, ताकि जमीन का जो प्रोसेस है, जो ब्लेसिंग का सोर्स है, वो खत्म ना हो। तो आपकी ब्लेसिंग का सोर्स आपकी सीड है, आपका बीज है। अगर आप किसान बीज ही खा जाएगा तो अगले साल बोएगा क्या? और अगर वो बोएगा नहीं तो काटेगा क्या? और अगर वो काटेगा नहीं तो शेर कैसे होगा? हकीकत में कलाम में लिखा है कि हमें उस पर डिपेंड होना है। हम पढ़ते हैं, खुदा ने सिखाया कि हर रोज हमारी रोटी हमें दे। दुआ रब्बानी के अंदर में सिखाया, इससे मुराद है हर रोज आप उस पर डिपेंड करें। आपको हर वक्त याद हो कि मेरा जो मैंने जिस पर इन्हिसार करना है वो खुदा है। और इसमें से बड़ी खूबसूरत जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दया की देना खुदा के खौफ को मानने के मुतरादिफ है। दया की देना खुदा के खौफ को मानने के मुतरादिफ है। फियर कनेक्ट्स विद विजडम एंड ब्लेसिंग्स। याद रखें, जो खुदा का खौफ मानते हैं वो विजडम और ब्लेसिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि फियर, खौफ जब वो हिकमत और बरकतों से जुड़ा हुआ है। मिसाल 22 की 4 आयत में लिखा है, दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है, दौलत और इज्जत और हयात, ये तीनों ब्लेसिंग्स हैं। दौलत, इज्जत और हयात, लाइफ, रिस्पेक्ट एंड वेल्थ। दौलत, इज्जत और हयात, ये तीनों खुदावंद के खौफ से जुड़े हैं। और खौफ का मतलब है खुदावंद खुदा का हुक्म मानना। नहीं तो फिर मुलाकी के अंदर लिखा है, तुम सख्त मलौन हुए, तुम सख्त लानती हुए। जब खुदा किसी पर कर्ज करे, खुदा किसी पर लानत करे, तो कैसे वो बंदा जब वो भर सकता है, वो बाबरकत हो सकता है, वो बाअसर बारसूख जिंदगी गुजार सकता है? कैसे मुमकिन है? चाहकर भी रूहानी बाप, चाहकर भी पास्टर्स, चाहकर भी अच्छे खादम उसके लिए जब वो अपने हाथ को बड़ा उसे बरकत में दे। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि एली काहन ने अपने बेटों से कहा, बेटो अगर तुम इंसानों को या आला ओहदेदारों को अपने खिलाफ करते हो तो खुदा तुम्हें बचाएगा, लेकिन अगर तुम खुदा ही को अपने खिलाफ कर लो, तुम्हें बचाने वाला कौन है? जब बचाने वाले हमारे खिलाफ हो जाए तो हम क्या करेंगे? बड़ी खूबसूरत बात जो आखिरी पॉइंट में लिखा है। देखें, खुदा ने कहा, मैं आसमान के दरवाजे खोल दूंगा, आसमान के दरवाजे खोल दूंगा। वाह, दरवाजे खुलते हैं आसमान के। आपको पता है हेवन के डोर्स हैं, जिनकी रूहानी आंखें हैं उन्होंने देखे हुए हैं। हेवन के डोर्स हैं, आसमान के दरवाजे हैं, वो खुलते हैं। कैसे खुलते हैं? वाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपसे साझा करना हूँ। बहुत मुझे खुदा जब ये बात मुझ पर खोली तो मैं जब वो बड़ी खुशी से भर गया। कैसे दरवाज़ा खुलता है? नॉक करने से, दस्तक देने से। दरवाज़ा खुलने से पहले ये ज़रूरी है कि दरवाज़ा खुलने से पहले हम दरवाजे पर दस्तक दें। तो टाइथ इज़ अ नॉकिंग प्रोसेस। दया की जो है वो दस्तक देना है। ओ माय लॉर्ड, आप जब खुदा के हुजूर आते हैं तो आप दयागी के जरिए, ओह हालेलुया, दयागी के जरिए आप खुदा के हेवन के दरवाजों पर दस्तक दे सकते हैं, और तब खुदा को दरवाजे खोलने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये उसी के बनाया हुआ असूल है। ओह माय लॉर्ड, हालेलुया। तो हाउ टू ओपन हेवन डोर्स? आप कैसे आसमान के दरवाजे खोल सकते हैं? टाइथ इज अ प्रोसेस ऑफ नॉकिंग। नॉक कहते हैं खटखटाना। आप खुदा के
दिए में से 10वां हिस्सा देकर खुदा के हेवन के दरवाजों को खटखटा सकते हैं। फिर जब वो खुलेंगे तो फिर लिखा हुआ है, मैं आसमान के नीचे खिड़कियां खोलूंगा, दरवाजे खोलूंगा और इतना तुम्हें दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। वहां पर लिखा है रूम्स, कमरे नहीं होंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे पास रूम्स नहीं होंगे, तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। तो ये बहुत अहम बात है। दाएगी से हम आसमान के दरवाजों को खटखटाते हैं और वो फिर हमारे लिए खुलते हैं। कुलसियों 3 बाब उसकी पहली और 2 आयत में लिखा है, पर जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। दूसरी आयत, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो ना कि जमीन पर की चीजों के। आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहें। सन्स एंड डॉटर्स प्लीज, कुलसियों के नाम पर पौलुस रसूल कहता है आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहें जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। लेकिन आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो ना कि जमीन पर की चीजों के। बड़ी खूबसूरत बात मत्ती 6 बाब उसकी 19-21 में लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, जहां चोर नकब लगाते चुराते हैं, बल्कि अपने आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, ना वहां चोर नकब लगाते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अब यहां पर मैं जो इसके बाद जो स्टेप लेना चाहता हूं वो ये है कि दया देने के कुछ स्टेप्स हैं, अकदाम हैं, और वो बहुत से लोगों को नहीं पता। मैंने देखा बहुत से लोग दया की तो अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि दया की देने से पहले क्या इक़दामात उठाने हैं, दया की देने से पहले कदम क्या उठाने हैं। और सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि जब आप अपनी मेहनत के फल को खाने लगें, जब आप अपनी इनकम को खाने लगें, तो फर्स्ट रूल है, पहला कानून है कि आप अपनी मेहनत के पूरे फल को कानूनी तौर पर आसमान के ऑफिस से रजिस्टर्ड करवाएं। वो अनलीगल है, वो गैर कानूनी है, आप उसे कानूनी, आप आसमान के ऑफिस से, दफ्तर से कैसे रजिस्टर करा सकते हैं? कैसे? आप तब तक उस फल या पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसको लीगल नहीं करवाते। आप सारे फल को लेकर अपने आप को सबमिट करें। मैं जो बात कर रहा हूं गौर सुनिएगा, आप सारे फल को लेकर अपने आप को खुदावंद के हुजूर सबमिट करें, अपने आप को ताबे करें। और सबमिट का मतलब होता है, ताबेदारी का मतलब होता है, खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं। देख मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने सारे हथियारों को फेंक देना, मैं कुछ भी नहीं। देख मेरा रुपया पैसे जो मेरे हाथ में आए ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरा ही है। और आपको बात बताऊं, जब आप ऐसा करते हैं पता क्या होता है, वो मनी, वो पैसे जो आपने कमाए हैं और खुदावंद के हुजूर लेकर आए हैं, वो मिरेकल मनी में तब्दील हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लिख लें इस बात को, अपने दिल के तख्ते पर लिख लें। आप जो रुपया पैसा लेकर खुदा के हुजूर जब झुकते हैं, अपने प्रेयर आल्टर पर आते हैं, दुआ मजबर आते हैं, कहाँ हमने सीखा, कब हमने, बहुत कम लोग ऐसे करते होंगे कि जब उनको सैलरी मिलती है, जब उनको उनका जो बिजनेस से पैसे मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? कहते हैं जाओ जी ग्रॉसरी लेकर आओ, राशन लेकर आओ, चलो जी दूध लेके पैसे दे दो, चलो जी उसके पैसे दो। नो भाई, आपको किसने हक दिया कि आप खुदा के पैसों को उसकी मर्जी के बगैर इस्तेमाल करें? ओ माय लॉर्ड, तो मुझे नहीं पता क्या कितनों को समझ आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, किसने हमें हक दिया कि हम खुदा के दिए में से जो उसके पैसे हैं उसको उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक पहले दूध ले दें, पहले वो दुकान पे दे आए, चले पहले ग्रॉसरी ले आए, किचन का सामान ले आए, चले पहले शॉपिंग कर आए, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, चलो पहले अपना दार दे दो। नो 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 नो। आपको पता है सुलेमान बादशाह कहता है जब इनकम बढ़ती है, जब रुपये पैसे बढ़ जाते हैं तो उसके खाने वाले भी बढ़ जाते हैं।
इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से कमा रहे हैं उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहे जी, उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें लीगली, गैर कानूनी तौर पर जो कुछ हम कर रहे हैं। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं सन्स एंड डॉटर्स, का सबसे पहला कदम यह है कि आप उसको लीगल करवाएं, खुदा के हज़ूर जाएं, सबमिट हो जाएं, ताबेदारी करें, उससे कहें खुदावंद मैं अपने को सरेंडर करता हूं, जो तूने मुझे दिया है इसमें अपनी बरकत डाल दे, इसमें अपनी बरकत डाल दे। मैंने कहा वो मनी, वो मिरेकल मनी में चेंज हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं, मिरेकल मनी में तब्दील हो जाएगी। तब तक आप उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उनमें से 10वां हिस्सा नहीं निकालते। सन्स एंड डॉटर्स सुन लें, आप तब तक अपनी इनकम को, चाहे वो अपने कारोबार के जरिए कमाई, चाहे अपने वो सैलरी के जरिए कमाई, आप तब तक उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसे नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसमें से 10वां से निकालते। बहुत से लोग पैसे खर्च करके 10वां से निकालते हैं, ये असूल है उसके। बहुत से लोग दे दुआ कर एंड पे कहते हैं चलो ये अदायगी दे दें। नो, ऐसा नहीं है। पहले फल पर कहाँ गए? बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, पहले फल, फिर फर्स्ट फ्रूट किसे कहते हैं? फर्स्ट फ्रूट तो ना हुए, फिर वो तो लास्ट फ्रूट हो गया कि आपने सब कुछ दिया, आपने जो कुछ देना दे दिया और एंड पे कहा अब ये अदायगी। नो, फर्स्ट फ्रूट, टाइथ इज अ फर्स्ट फ्रूट। अदायगी जब वो पहला काम है, उससे पहले काम पर ले, उससे पहले इंपॉर्टेंस दें, उसे फर्स्ट पर लेकर आए, लास्ट पे अपनी जरूरतों को लेकर आए। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खुदावंद खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए खुदा के हज़ूर आते हैं तो उसकी मर्जी को, उसके हुक्मों को पहले नंबर पर लेकर आते हैं, अपनी मर्जी को एंड पर लेकर आते हैं, फिर हमारी मर्जी खुदा की मर्जी बन जाती है और फिर हमारी जिंदगी के अंदर शादमानी, तरक्की और कामयाबी आती है। लेकिन जब खुदा की मर्जी पहले नंबर पर ना हो, हमारी मर्जी पहले नंबर पर हो, तो तब हमारी जिंदगी के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाते हैं। ये कानून है, हम इसे माने ना माने। जो नहीं मानना चाहते वो चल रहे हैं ऐसे, वो चल रहे। तो मैं ये आपसे बात कर रहा हूं, आप तब तक खुदावंद खुदा के दिए गए पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसमें से अदायगी निकालते। आप अदायगी निकालें, उसके बाद अगर कोई खादम आपके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने रुपए पैसे लिए और आपको ज़रूरत है कि आपकी जो सवारी है, वो चाहे आपकी बाइक है, चाहे वो आपकी कार है, वो उसमें से उसने अपने पेट्रोल डाला, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको ज़रूरत है, आप तब तक अपनी उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते जब तक आप उसमें टाइथ निकालते, क्योंकि आप इनलीगल हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हेवन के मुताबिक, मैं बता रहा हूँ आपको हेवन के मुताबिक बातें। अगर हम आसमान के शहरी होने का दावा करते हैं तो फिर हमें आसमान के कवानीन को फॉलो भी करना है, वरना झूठे नारे मारने हमें बंद करने पड़ेंगे। अगर हम हेवन के सिटीजन हैं, आसमान के शहरी हैं, तो फिर हमें आसमान के शहरी होते हुए आसमान के कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। सन्स एंड डॉटर्स, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें अपने उस रुपये पैसे को, उस इनकम को कानूनी बनाने के लिए उसमें सबसे पहले टाइथ निकालनी पड़ती है, उसको अलग करना पड़ता है। देन आपको टाइथ के बाद ज़रूरत पड़ती है, जो अगला स्टेप वो है, आपको टाइथ की ज़रूरत पड़ती है कि आप उसके जो अगेंस्ट है डिक्लेरेशन करें। आप अलहदा डिक्लेरेशन करते हैं, आप कहते हैं खुदा मैं तेरा 10वां तेरे पास लेकर आया हूं, मेरे मालिक इसे कबूल कर, मेरे मालिक इसे अपने हुजूर कबूल कर, ये मेरा नहीं ये तेरा है, जो कुछ तूने मुझे दिया मैं उसमें से लेकर आया हूं। आप डिक्लेयर कर रहे हैं चीज़ों को, खुदा नहीं मेरा नहीं, इसे अपने हुजूर कबूल कर। अगर आपका प्रेयर आल्टर है, दुआए मज़बा है, तो आप वहाँ पर जाकर अपने दुआए कमरे, दुआए मज़बा पर या अपने चर्च के अंदर जाकर आप अपने स्टेज पर अपने उस पुरपट पर खड़े होकर दुआ कर सकते हैं, घुटनों के बल हो सकते हैं। आपको कोई भी जहाँ पर आप दुआ करते हैं वहाँ पर आप, ये ईमानदारों का काम है, बेईमानों का काम नहीं। बेईमान तो सुनना नहीं पसंद करते,
दया के टॉपिक को तो बेईमान तो सुनना पसंद नहीं करते, कि कान बंद कर लेते हैं, वो तो शैतान है। मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं कि गैर ज़बान बोलने वाले जो हैं या जो बड़े बड़े काम करने वाले हैं या जो कलाम के बड़े बड़े मास्टर हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से कलाम सुनाते हैं, वो खुदा के रूह से करते हैं। बहुत से लोग बदरूहों से भरकर भी काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और उनकी सबसे बड़ी जो गवाही और उनका सबसे बड़ा निशान है वो ये है कि वो खुदा के कवानीन को मानने के लिए कभी भी आमीन कहते ही नहीं। तो सेकंड जो स्टेप है, वो सेकंड स्टेप ये है कि आप डिक्लेयर करें। पहले आप डिक्लेयर करें, अपने मुंह से निकालें, खुदा ये तेरा है, मेरा नहीं। और फिर आप उसको जितनी जल्दी हो सकता है, उसको जहां पर आपकी बरकत का सोर्स है, वो आपका चर्च हो सकता है, वो आपका कोई खादम हो सकता है, वो आपका स्पिरिचुअल फादर हो सकता है, जहां से आपको बरकत मिल रही है, वहां पर जाएं और उसे दें और उसे कहें, पापा जी, पास्टर साहब, इसको डिक्लेयर करें, उसे बताएं भाई टाइथ है। पास्टर साहब, पापा जी ये दया ये की है, उससे बताएं कि मुट्ठी बंद करके उंजी दे देंगे। वो उसको पता ही नहीं चलता पास्टर को, ये पापा जी को, स्पिरिचुअल फादर को, ये दया ये की है। वो चुप करके वो उसकी हदिये की बरकत दे देता है, वो शुक्रगुजारी की बरकत दे देता है, वो हाथ की नज़र की बरकत दे देता है। टाइथ की बरकत आपको नहीं मिलती, मैं बता रहा हूँ, कानून है। देखिए, खुदा को देने के कवानीन है। खुदा, हमारा जो खुदा है वो तरतीब का खुदा है, वो अबतरी की चीज़ों को पसंद नहीं करता। आप जितने वेल मैनेज होंगे, जितनी तरतीब से चीज़ें करेंगे, उतने खुदा आपसे प्यार करेगा और आपके लिए आसमान के दरवाजे खोल देगा। क्योंकि बेवकूफ़ आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन हिकमत वाले लोग वो खुदा की नज़रों में मकबूल होंगे। लिख लें सन्स एंड डॉटर्स, इस बात को लिख लें, इस बात को। आपको डिक्लेयर करवानी पड़ती हैं चीजें। बहुत से खादमों और बहुत से ऐसे जिनको हम दया की देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस दया की कीमत हमने कहना क्या है। तो अगर वो चुप रहे और आपको सिर्फ जस्ट नॉर्मल अल्फाज बोले, तो इसी के पास सब दया की है, आप दया की एवज मुझे बरकत देना। क्योंकि टाइथ की अपनी डिक्लेरेशंस हैं, टाइथ की अपनी प्रेयर है, टाइथ की अपनी ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि टाइथ के साथ आसमान खुलना है। बिलीव मी, यकीन करें। और वो बताया, जो लास्ट पॉइंट वो ये है कि बहुत से लोग टाइथ अपने पास रख लेते हैं और टाइथ को वो वक्त पर अपने सोर्स ऑफ जो ब्लेसिंग है, बरकत का सोर्स है, वहां तक लेकर नहीं जाते। 15-15 दिन, महीना उनके पास पड़ जाती है। अब पता, टाइथ इज अ टेम्पटेशन। दया यकी जब वो आजमाइश के तौर पर आपकी ज़िंदगी के ऊपर गालिब आ सकती है। जितना ज़्यादा खुदा का पैसा, खुदा का जब वो पैसा या उसकी जो उसने दिया है वो आपके पास रहेगा, आप आजमाइश में पड़ सकते हैं, आप आजमाइश में पड़ सकते हैं। तो जितनी जल्दी होता है आप उस टाइथ को अपने उस बरकत के जहाँ से कोई बरकत मिली है वहाँ पर उसको दें। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। आगे बता कि पैदाइश 14 बाब उसकी 18 आयत जब पढ़ते हैं, 18 से लेकर 20 आयत तक पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, और मुल्के सिद्दीक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा, गौर सुनिएगा, उसने उसको बरकत देकर कहा, इब्राहिम को बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो। बरकत दी उसने सिद्दीक़ सालम के बादशाह ने, दया यकीनी दी अब्राम ने। देखिए, हमारे ईमानदारों के बाप, हमारे जो ईमानदारों के बाप जो हैं वो अब्राहम ने दया यकीन नहीं दी, पहले उसने बरकत दी। गौर सुनिएगा, पहले उसने बरकत दी। उसने कहा, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ प्लीज़, और वो खुदा ताला का काहिन था। पहले नंबर, जिसको आप दे रहे हैं वो काहिन होना चाहिए। गरीबों को आप, यतीमों को आप, बेवाओं को आप, मस्कीनों को नहीं दे सकते। आपकी दया की आपके काहिन को लगेगी। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं इसमें से दया की जब वो गरीबों यतीमों को दे दूं। नो, बाइबल कहती काहिन को दे। काहिन जब वो गरीबों यतीमों को दे, काहिन का काम वो क्या करता है?
लेकिन वो खुदा ताला का काहिन था और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। 20 आयत, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। क्यों उसे दिया? क्योंकि उसने उसे बरकत दी। और अब्राहम इस असूल को समझता था कि बरकत देने वाले को 10वां हिस्सा दिया जाता है। जिस मुंह से आपके लिए बरकतें निकलती हैं, हकीकत में वही मुंह आपके लिए आसमान के दरवाजों को खोलकर आपको बरमन, सरफराज और सलामती से भर सकता है। लिख ले इस बात को। यकूब के बारे में क्या पढ़ते हैं? पैदाइश 22:28 में लिखा है, और पत्थर जो मैंने स्तून सा खड़ा किया है वो खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दूंगा। यकूब खाली हाथ गया, एक कमिटमेंट के जरिए एक अभी 10वां हिस्सा उसने किसने बताया? ये उसके बाप दादा ने बात उससे की। अब्राहम ने इसहाक को, इसहाक ने यकूब को, और यकूब ने अपने 12 बच्चों को बताया कि खुदावंद खुदा का पैसा मत खाना। अगर तुम खुदा का पैसा खाओगे तो तुम सख्त मालून हो जाओगे, तुम सख्त लानती हो जाओगे। यहां पर मलाकी के अंदर यहां पर बड़ी खूबसूरत यहां पर ब्लेसिंग्स हैं। खुदा कहता है मैं दरीचों खोलकर बरकत बरसाऊंगा। दूसरी, मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। टिड्डी को इसलिए डांटूंगा ताकि वो तुम्हारी जमीन की हासिल को बर्बाद ना करे। जरूरी नहीं कि हमारा खेत हो तो फिर जब वो हमारी फसल बर्बाद होगी। ये सेहत तंदुरुस्ती के तल्लक से भी बात की जा रही है। हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे, हमारे बच्चे लागर और सुस्त नहीं होंगे, हम लागर और सुस्त नहीं होंगे। बीमारी हमारा पीछा छोड़ देंगी। क्यों? क्योंकि हम खुदावंद खुदा की तरफ से बायसे बरकत हो चुके हैं। और नेक्स्ट जो बरकत है वो है तुम्हारी ताकिस्तानों का फल कच्चा नहीं झड़ जाएगा। आगे पता क्या लिखा है? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। आगे पता क्या लिखा है? क्योंकि तुम दिलकशा मुमलकत होगे। दिलकशा के लिए लफ्ज़ है डिलाइटफुल, और डिलाइटफुल का मतलब उर्दू में खुशगवार। और आगे फिर लिखा है रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ये रब्बुल अफ़वाज फरमा रहा है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। तो देखिए कि ये 10वां हिस्सा देना ये किसी इंसान की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। दया की देने वाले खुदा की बादशाहत के अंदर इन्वेस्टर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस बात को लिख लें। मैं बड़े ईमान से बात का इज़हार करना चाहता हूं कि आप इन बातों को बड़े गौर सुनें। मैंने कहा दया की देने वाले खुदा के दिए में से 10वां हिस्सा देने वाले वो खुदा की बादशाहत में सरमायाकार हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। ये खुदा की तरफ से डिक्लेरेशन है। और फिर दया के इवज मिस्टीरियस नॉलेज, भेदों का नॉलेज हमारे लिए खुलता है, हमारा जहन खुलता है। आपको पता है खुदा के दिए जाने पर जब हम उसको रिटर्न करते हैं, हम उसको शुक्रगुजारी के एवज उसकी ऑनर करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, जब उसको लुटाते हैं तो हकीकत में खुदा हमारी सलामती का जिम्मेदार होता है। मैंने कहा वो हमारी सलामती का जिम्मेदार होता है, हमारी सलामती का जिम्मेदार है वो। He is responsible
आवर पीस, हमारे घर के अंदर सलामती, हमारी ज़िंदगी के अंदर सलामती, हमारे रुपए पैसे में सलामती, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में सलामती, जिस जिस जगह जिस जिस मकाम पर हमारे लिए सलामती ज़रूरी है, वो सलामती का ज़िम्मेदार इंसान नहीं, वो शख्स नहीं, खुदा है। वो खुदा है। बाइबल का खुदा सही खुदा है। बाइबल का खुदा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, वो सीधी बात करता है। उसने कहा तुम रजू लाओ, मैं तुम्हें तो रजू लाऊंगा। तुम बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, मेरे कवानीन पर अमल करो, मैं आसमान के दरीचे खोल कर तुम्हें बरकत दूंगा। इसका मतलब पता क्या? जमीनी खजानों से बढ़कर जो अहम खजाने हैं या जो बड़े खजाने हैं वो आसमान के खजाने हैं। ज़मीनी खजाने ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन आसमान से जब किसी के लिए जारी होता है, आसमान के खजानों के मुंह जब किसी के खुलते हैं, तो वो उससे उसका पेट तो भरता है, उसकी नस्लें भी सैर होती हैं। लिख लें आप इस बात को, उसकी नस्लें भी सैर होती हैं। इसलिए दाऊद कहता है मैंने सादक के बच्चों को कभी भूखे या टुकड़े मांगते नहीं देखा, क्योंकि वो सादक है, उसे पता है मैंने खुदा उनके दिए में से देना है। वो सादक है, वो रास्तबाज है, वो इंसाफ करने वाला है। तो सन्स एंड डॉटर्स, अगर हम खुदा के दिए में से अपना 10वां हिस्सा निकाल कर उसे इज्जत दे रहे हैं, तो खुदा हमारी इज्जत को कभी मिट्टी में नहीं मिलने देगा। आपके दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, लेकिन वो 7 रास्तों से भागेंगे। बीमारी आपके खैमा को नहीं छुएगी। ज़बूर 91 के अंदर दाऊद ने ऐसे नहीं कह दिया। दाऊद बहुत बड़ा गिवर था, देने वाला था। दाऊद सबसे बड़ी ज्यादा कुर्बानी दाऊद ने की। वो एक बहुत बड़ा गिवर था। वो इस भेद को जानता था कि मैंने खुदा का दिल कैसे जीतना है। हकीकत में आप जब खुदा के दिए में से उसे ऑनर करते हैं, पहले फलों से, दयाकी से, 10वें हिस्से से, तो हकीकत में आप खुदा के दिल को जीत रहे होते हैं। दाऊद को ऐसे नहीं खुदा ने कह दिया कि मेरे दिल के मुताबिक है। वो सौल को नहीं कहा। तो सन्स एंड डॉटर्स, दयाकी देना ये हम पर फर्ज है। अगर हम ईमानदार हैं तो हम खुदा के पैसे को नहीं खा सकते। बेईमानों के काम है, गुनहगारों के काम है, शैतान का काम है ये कि वो खुदा की इज्जत ना करे, वो खुदा की शुक्रगुजारी ना करे। ये ईमानदार काम या खुदा बाप के बेटे और बेटियों या यीशु मसीह के खून खरीदों का काम नहीं है। नो, ईमानदार बेटे बेटियों का ये सेवा है, ये उनकी नेचर के अंदर शामिल है कि वो खुदा के नाम को जलाल देते, उनकी वर्शिप करते हैं, उसके नाम को सराहते हैं, खुदा के दिए में से देकर। तो मेरी आपसे यही खुदा खादमों से दरख्वास्त है कि खुदा के पैसे को कभी अपना पैसा मत समझें। जो उसका है उसे दें, ताकि वो जो आपके पास है उसे बरकत दे सके। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। मैंने कहा जो कुछ उसका है उसे दें, ताकि जो कुछ आपके पास है वो उसे बरकत दे सके। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हम 10% दे के कहीं 90% हमारा है। नो, 90% भी उसी का है, क्योंकि वो हमारा मालिक है, वो हमारी जिंदगियों का मालिक है। मैं आपको बात बताऊं, इसे गौर सुनिएगा। हेवन का असूल है कि जो कुछ आप हेवन को देते हैं वो हेवन अपने पास नहीं रखता। लिख लें इस बात को, लिख लें। मैं कह रहा हूं हेवन का ये असूल है, खुदा का ये असूल है, हेवन का ये असूल है कि जो कुछ आप उसे देते हैं वो उसको अपने पास नहीं रखता, बल्कि खुदा का ये कानून है कि वो उसे मल्टीप्लाई करता है, ज़रबे देकर वो उसे वापस आपकी जिंदगी में लौटाता है। बाइबल उठा लें, बाइबल उठा लें, आप देख लें, बाइबल पढ़ लें। जो कुछ आप खुदा को देते हैं, खुदा उसे ज़रबे देकर, मल्टीप्लाई करके आपको वापस देता है।
आप उसे 10वां हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन वो कहता है मैं आसमान के दरीचे खोलूंगा, तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। आप उसे अपना बड़ा बेटा दे रहे हैं, आपके बड़े बेटे की वजह से आपके घर का जो माहौल है, आपके जो घराने का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो खुदा के हाथों में चला जाता है। आपके पास 10 मवेशी हैं, आपके पास 10 भैंसें हैं, आप उसे एक भैंस दे रहे हैं, 9 भैंसों के अंदर कभी बीमारी नहीं आने देगा। बाइबल का खुदा, मैं बाइबल के मुताबिक कर रहा हूँ, समझाने की बातें कर रहा हूँ। तो सन्स एंड डॉटर्स, जो खुदा का है वो खुदा को दें, जो कैसर का है वो कैसर को दें। तो खुदा का 10वां हिस्सा वो हमारा नहीं है, वो खुदा का है, वो खुदा का है। दूसरा जो अहम हिस्सा है वो है हदिया। हदिया को इस तरीके से लिया जाता है कि हद से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा। मैं इसको जल्दी शॉर्ट टर्म से बात करूं, लंबा खींचूंगा नहीं। एक बेवा के बारे में खुदा ने उसकी तारीफ की, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने वही डाल दिया। खुदा मसीह ने जब हैकल के खजाने में सबको पैसे डालते देखा तो उसने कहा कि सब ने तो अपनी लियाकत के मुताबिक डाला, लेकिन इस बेवा ने जो कुछ इसके पास था वो सब डाल दिया, उसने सब कुछ डाल दिया। क्यों आपको पता है ऐसे कौन करते हैं? वो ऐसे काम करते हैं जिनकी जिंदगी के अंदर गहरे तजुर्बात हैं कि खुदा हमारा हमें भूखा नहीं सोने देगा। एक हो भी बेवा और हो भी जो कुछ उसके पास डाल दे। नो, सरापत की बेवा ने खुदा पर तवक्कल किया जब उसने एलिया को खाना खिलाया। उससे लिखा है, सरापत की बेवा और उसका बेटा तो शेर होता रहा जब तक जमीन पर उस एरिया के अंदर वबा और काल था। उससे एलिया खुदा का नबी भी शेर होता रहा। अगर आप भी वबा काल मरी के अंदर जब वसाइल जमीन से उठ जाएंगे और जमीन को खुदा अपने पांव तले रौंदने के लिए उठेगा अपने तख्त से, याद रखें जो कुछ आपने आसमान पर बोया होगा वो वापस आपको जमीन पर मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा हेवन जो कुछ लेता है उसे अपने पास नहीं रखता, वापस आपकी जिंदगी के अंदर आएगा। इसलिए गिवर जो देने वाले हैं, 10वां हिस्सा खुदा को देने वाले हैं, वो कभी भी नागानी मौत नहीं मरते, वो दहशत और खौफ से नहीं मरते, वो एक्सीडेंट से नहीं मरते, क्योंकि खुदा का वादा है कि खुदा का हाथ उनके इर्द गिर्द है। अय्यूब देता था और शैतान ने इस बात को देख लिया, उसने कहा अय्यूब के इर्द गिर्द और उसके जो कुछ उसके है उसके इर्द गिर्द तेरी आंख है, तेरा हाथ है। क्योंकि प्रोटेक्शन का वादा, हिफाजत करने का वादा किसी इंसान, किसी फरिश्ते का नहीं, किसी नबी या रसूल का नहीं, वो खुदा का है। तो हिफाजत की इस दीवार को हमने मजबूत बनाना है, खुदा का पैसा खाकर नहीं। खुदा का जो है, यीशु किस बात को कभी ना भूले, उसने फकी फरीस शरा के आलमत से कहा जो खुदा का वो खुदा को दो और जो कैसर का वो कैसर को दो। तो जो खुदा का खुदा को दें, कैसर को मत दें। यकीन करें, इस बात को कभी ना भूलेगा। मैं इसे दोबारा दोहराना चाहता हूं, हेवन के लिए जो कुछ आप हेवन को देते हैं, हेवन के लिए अपनी मुट्ठी खोलते हैं, हेवन उसे पास नहीं रखता, क्योंकि ये जो ज़मीनी चीज़ें हैं ये आसमान पर कोई मायने नहीं रखती। ज़मीन की करेंसी आसमान पर नहीं चलेगी। नो, हेवन की करेंसी और है। मैंने कहा जो कुछ आप हेवन पर बोते हैं, खुदा ने मैंने ऐसे वो नहीं पढ़ दिया, खुदा ने ऐसे नहीं कह दिया कि आसमान पर माल जमा करो। जो कुछ आप हेवन में बोते हैं वो आपको दुगना तिगना चौगुना आपकी जिंदगी के अंदर वापस आता है। तो सन्स एंड डॉटर्स, मेरी दरख्वास्त है खुदा के पैसों के मामले में स्ट्रिक्ट हों, सख्त हों, ताकि आप खुदा की नज़रों में मकबूल ठहरे और खुदा
आसमान के दीचे खोलकर आपको बरकत दे सके। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आमीन।